हाँ तो बच्चों, मैं मनोज श्रीमाली आज आपको अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से एक्टो पैसों, जो शेष एक्टो पैसों बचे थे उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं आपको एक्टो पैसों मैंने आपको पढ़ाए हैं, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। इसके पश्चात जो पार्ट 2 है एक्टो पैसों का, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। और यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, तो मैं आपका किसी दिन चैनल बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, तो आपको वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पार्ट 2 के अंतर्गत एक्टो पैसों हैं। इसके अंतर्गत आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम जानकारी रखते हैं क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें आदेश, ऑर्डर, निषेध, प्रोहिबिशन, सलाह, एडवाइस या प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट दिया जाता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों आए समझ में, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, प्रोहिबिशन, एडवाइस या रिक्वेस्ट दिया जाता है उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। बच्चों इनमें कर्ता जो यू है वो छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। यू आपको समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा वाक्य में, लेकिन इशारे से चलता है। जैसे दरवाज़ा खोलो, अर्थात तुम दरवाज़ा खोलो, इधर आओ, तुम इधर आओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। तो इनमें जो कर्ता यू होता है वो छिपा रहता है, वाक्य मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो बच्चों वाक्य है दरवाज़ा खोलो, खोलना की स्पेलिंग सबसे पहले ओपन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, ओपन द डोर। बच्चों आप यदि इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों इसका जो पहला है ऑर्डर, आदेश, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपको 3 प्रकार से बता रहा हूँ। आपकी बुक्स में एक प्रकार से होगा, मैं लेकिन आपको कंपटीशन यदि आप लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको तैयार हो जाएगा। कंपटीशन में किस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, कैसे कठिन से कठिन सेंटेंस को हम सरलता से बना सकते हैं। ऑर्डर, आदेश, इसका फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ओपन द डोर। क्या है एग्जाम्पल? ओपन द डोर। अब जिस फॉर्मूला है इसको रख दीजिए। सबसे पहले सूत्र में क्या लिखा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, द डोर लगा दिया, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म, ओपनेट। ठीक है, प्लस बाई यू, लगाना चाहे तो हो लगाओ, ना लगाना चाहते हो ना लगाओ, ऑप्शनल है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। जैसे वाक्य है दरवाज़ा खोलो, तो तुम दरवाज़ा खोलो, तो इसमें कर्ता यू छिपा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? इस ओपन द डोर, लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, ऑब्जेक्ट लगा दिया, प्लस बी लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन लगा दिया, बाई यू ऑप्शनल, लगाना हो चाहे तो लगाओ, ना लगाना चाहे तो मत लगाओ। तो हम लगा भी सकते हैं इसके आगे, तो बाई यू। आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दूसरा प्रकार से भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को, यू आर ऑर्डर टू प्लस पूरा वाक्य ज्यों का त्यों। वाक्य क्या है? ओपन द डोर। ठीक है, वाक्य में जोड़ दीजिए यू आर ऑर्डर टू प्लस पूरा वाक्य क्या बचा? ओपन द डोर। मतलब तुम्हें आदेशित किया जाता है कि दरवाज़ा खोलो, तो यू आर ऑर्डर टू से बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आपको कंपटीशन लेवल में, टीईटी वगैरह में, सुपर टेट वगैरह में ये सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ये ऑप्शनल आते हैं, मैंने देखा भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है ओपन द डोर। क्या है एग्जाम्पल? ओपन द डोर। तो इसमें
सूत्र में रख दीजिए ओपन द डोर को। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द डोर रख दिया। फिर क्या लिखा? शुड बी लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। तो बच्चों आया आपको समझ में? कहीं कोई क्लियर हो तो बताना, और यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों दूसरा नंबर प्रोहिबिशन, निषेध माने नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक की इंग्लिश निगेटिव। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि वाक्य निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो किस प्रकार बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस को? ठीक है, फॉर्मूला है लेट सबसे पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। मैंने बताया ना आपको ऑप्शनल है, लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ। बच्चों एग्जाम्पल में आपको सिर्फ डू नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ डू नॉट, ना डिड नॉट ना डज नॉट। क्यों डू नॉट मिलता है? चूँकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होते हैं, और यू चूँकि इसमें छिपा होता है, तो यू प्लूरल वर्ब है, बहुवचन है, इसलिए यू के साथ डू नॉट का यूज होता है। बच्चों ना आपको डज नॉट मिलेगा ना डिड नॉट मिलेगा, सिर्फ आपको याद रखना है डू शब्द को। क्या? डू या डू नॉट को याद रखना है। यदि वाक्य में आपको डू नॉट मिले तो आपको आंख बंद करके इस सेंटेंस से, इस फॉर्मूला से वाक्य बना देना है। देखिए मैं आपको बता के बता रहा हूँ किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? लेट रख दो। फिर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट बच्चों डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, मेक मैन वर्ब है, अनवाइज ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सूत्र में क्या लिखा? लेट है, सबसे पहले लेट रख दिया। फिर ऑब्जेक्ट का है? ए नॉइज रख दिया, ए नॉइज। फिर नॉट फॉर्मूला में है तो नॉट रख दिया। फिर क्या बचा हमारा? बी बचा, बी रख दो। फिर क्या बचा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? मेक की थर्ड फॉर्म। बच्चों पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है, इसलिए आपको थर्ड फॉर्म ही याद रखनी होगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मेक की थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, वाक्य बन गया। फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यदि बाय यू जोड़ना है तो यहाँ फुल स्टॉप मत लगाइए, पहले बाय यू लिख दीजिए और फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। आया बच्चों समझ में? यदि नहीं आया समझे तो दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए। डू नॉट गो देयर, वहाँ पर मत जाइए। आपकी मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि उनके घर मत जाया करो, ऐसा डू नॉट गो देयर, वहाँ पर मत जाइए। तो इस सूत्र में फिर रख दो। इसमें डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, गो मैन वर्ब है, देयर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? लेट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? देयर रख दीजिए। फिर नॉट, फिर बी रख दीजिए। फिर क्या बचा? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गो की थर्ड फॉर्म गॉन। और वायु लगाना चाहे तो लगा दो, ना लगाना हो मत लगाइए। कहने का तात्पर्य है आपको ये छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा प्रोहिबिशन सेंटेंस बनाने के लिए। यदि आपको इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। बच्चों तो आपका तीसरा नंबर आता है एडवाइस, सलाह। ऐसे वाक्य जिनमें सलाह दी जाती है, जैसे आपकी मम्मी आपसे कहे बच्चों पढ़ो, ठीक है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो ऐसे सेंटेंस सलाह एडवाइस के अंतर्गत आते हैं। इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है यू आर एडवाइस टू प्लस पूरा वाक्य जो कहता हूँ। बच्चों जरा यहाँ देखिए स्पेलिंग, यहाँ पे सी लिखा है मैंने, यहाँ पर एस लिखी है, देखो है कि नहीं है? छोटी सी कमी, छोटी सी है। देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे एस, तो ऐसा क्या है?
अब कोई बता सकता? नहीं बता पाओगे। चलो तो बच्चों ये एडवाइस ADVICE ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब को हमने एडवर्ब में जब कन्वर्ट करते हैं तो सी की जगह एस हो जाता है। ध्यान रखना, कई बच्चे वाक्य तो बना लेते हैं, वो कर देते हैं यू आर एडवाइस टू प्लस पूरा वाक्य जो का तुम, और एडवाइस की स्पेलिंग ADVICE जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग डली हुई वो जोड़ देते हैं। या उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन घुस जाता कि सर ने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। तो आया बच्चों? क्लियर? तो बच्चों आप जब सेंटेंस बनाएंगे तब आप SED लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SC की जगह S कर देंगे। आपने देखा होगा कई जगह। देखो मैं आपको थोड़ा सा और भी बता रहा हूँ। प्रेजेंट और प्रेजेंस PRESENCE, ठीक है। अब जो प्रेजेंट उपस्थित रहना, प्रेजेंस माने भी उपस्थित होना, तो इसी जे भी वर्ब है, एडवर्ब में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार से जे एब्सेंट, एब्सेंस सुने होंगे आपने सब। तो बच्चों इसका विशेष हमें ध्यान रखना है। आइए फॉर्मूला में यू आर एडवाइस टू प्लस पूरा वाक्य ज्यों का त्यों। एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। क्या है सेंटेंस? वर्क हार्ड, जोड़ लो आगे, यू आर एडवाइज्ड टू। अब पूरा वाक्य ज्यों का त्यों, पूरा वाक्य क्या है? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। यू आर एडवाइस टू, आपको सलाह दी जाती है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, किक द बॉल हार्डली। आपसे कैप्टन कह रहा है गोल करना है या कुछ भी करना है, चौका छक्का लगाना है, तो उस समय आपको कैप्टन क्या निर्देशित करता है? किक द बॉल हार्डली, ठीक है। और ऑर्डर नहीं माना जाएगा, सलाह है। आप कैप्टन कहे चौका मार दो, छक्का मार दो, तो उस समय सलाह मानी जाएगी, किक द बॉल हार्डली। तो बच्चों सेंटेंस यू आर एडवाइस टू, अब जो भी सेंटेंस है वो जोड़ देंगे। किक द बॉल हार्डली। तो बच्चों आया आपको समझ में? बिल्कुल इजी है, ठीक है। यदि आपको इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों तो चौथा नंबर आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना या विनती, निवेदन करना। हम आपसे रिक्वेस्ट कहते नहीं है, सर हमें छुट्टी दे दो। तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंतर्गत हम प्रार्थना, विनती या निवेदन करते हैं उनको हम रिक्वेस्ट सेंटेंस के अंतर्गत लाते हैं या रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों यू आर एडवाइस टू प्लस पूरा वाक्य ज्यों का त्यों। लेकिन बच्चों कुछ ध्यान रखना है, पूरा वाक्य ज्यों का त्यों के पहले आपको प्लीज, सर, मैडम, काइंडली शब्द मिलेंगे, तो उनको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव मीन्स होता हटाना। क्या कर देंगे? हटा देंगे, फिर वाक्य जोड़ेंगे। सूत्र क्या हुआ इसका? यू आर एडवाइज टू प्लस पूरा वाक्य ज्यों का त्यों। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा वाक्य ज्यों का त्यों। नोट्स आपको प्लीज, सर, मैडम, काइंडली शब्द मिलेगा, तो इनको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। एग्जाम्पल है प्लीज कम हेयर। क्या है एग्जाम्पल? प्लीज कम हेयर। तो मैंने क्या बोला? यू आर रिक्वेस्टेड टू, लगाइए पहले, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा वाक्य ज्यों का त्यों। पूरा वाक्य क्या है? प्लीज कम हेयर। तो बच्चों हमको क्या हटाना है? प्लीज हटा देना है। क्या हटा देना है? प्लीज, फिर वाक्य जोड़ देना है। अब क्या बचा?
कम हेयर, कम हेयर। आया समझ में? तो चूंकि ए प्लीज, सर, मैडम, काइंडली शब्दों को हमें हटाना है, तो इसके आगे लिखा है प्लीज कम हेयर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। प्लीज को हमने हटा दिया। दूसरा एग्जाम्पल, मोबाइल बहुत बोला करता है, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करिए। तो इसमें काइंडली शब्द है ना, काइंडली शब्द को रिमूव कर देंगे, हम हटा देंगे। वाक्य बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब काइंडली शब्द को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, वर्ब से वाक्य को जोड़ देंगे, ट्राई आफ्टर सम टाइम। आया समझ में? अगला सेंटेंस है तीसरा, सर गिव मी लीव, सर मुझे छुट्टी दे दो। तो बच्चों इस सेंटेंस को भी ऊपर वाले सेंटेंसों की तरह बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब सर शब्द को हटा देंगे, सर या मैडम शब्द हो उसको भी हटा देते हैं, वर्ब से वाक्य जोड़ देंगे, क्या है, गिव मी लीव। तो बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपको कुछ स्पेशल चेंज, कुछ विशेष परिवर्तन बता रहा हूँ, आपके कंपटीशन लेवल के होंगे। टीटी सुपर टेट वाले जो स्टूडेंट्स यदि आप तैयारी करते हैं तो वो विशेषकर इन सेंटेंसों को देखें। बच्चों इसका रूल है, कभी कभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डूअर मीन्स निरर्थक, निरर्थक मीन्स यूजलेस, बेकार शब्द आ जाते हैं, तो उन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है, हटाना है, रिमूव कर देना है। क्या करना है, हटा देना है। डूअर शब्द कौन कौन से हैं, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, ए मैन, पुलिस आदि। ऐसे सेंटेंस जिनमें समबडी सब्जेक्ट के रूप में आए, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, ए मैन, पुलिस आदि। जैसे एग्जाम्पल है, अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, एक आदमी अपनी खाल को नहीं बदल सकता है चाहे जौन सी क्रीम यूज कर ले। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे कर्मकर्ता के रूप में, हिज स्किन। सहायक क्रिया टेंस के परिवर्तन के अनुसार कैन नॉट बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज्ड, फुल स्टॉप। फिर बाई आ मैन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ए डूअर शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं, यूजलेस हैं, इसलिए सेंटेंस बनेगा हमारा हिज स्किन कैन नॉट बी चेंज्ड, हिज स्किन कैन नॉट बी चेंज्ड। दूसरा एग्जाम्पल है, समबडी स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। बच्चों कर्मकर्ता के रूप में माई पर्स। अब सहायक क्रिया टेंस के परिवर्तन अनुसार सहायक क्रिया लगाना है। अब वर्ब की इस यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता। अब माई पर्स सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय समबडी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इतना ही सेंटेंस बनाएंगे। वाक्य बनेगा माई पर्स वाज स्टोलन। बच्चों यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों रूल नंबर इसका 2 है, कभी कभी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है।
तो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो पैसिव वॉइस सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब की बनाई जाती है। शेष वाक्य जो का त्यों जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्रशांत सेड दैट श्याम वाज अ गुड बॉय। प्रशांत सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब जे है। दैट के बाद वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ए सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब, दैट कंजक्शन। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब की ही बनाएंगे। काहे की, रिपोर्टिंग वर्ब की। अब करता है प्रशांत, वर्ब सैड, वर्ब प्रशांत सेड दैट श्याम वाज अ गुड बॉय। बच्चों ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है। सॉरी, ये सेंटेंस मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया है। बच्चों इसका नियम होता है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस का होना चाहिए। ऐसा रूल है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों अब कर्म कर्ता के रूप में लाते हैं। बच्चों समझिए, कर्म कर्ता के रूप में लाते हैं। यहाँ पर कर्म नहीं है तो हम इट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इट मान लिया। अब सैड, से मीन्स बच्चों कहना होता, क्या होता, कहना। इसका पास्ट टेंस क्या हुआ, सैड, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सैड है, क्या है यहाँ पर, सैड। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सैड, पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या होता, सैड। वाक्य बना इट वॉज सैड। अब बाई प्रशांत, बाई प्रशांत, इसको आप हटा भी सकते हो, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इट वॉज सैड हटा भी सकते हैं बाई प्रशांत को, फिर दैट से पूरा सेंटेंस जोड़ देते हैं। दैट इट वॉज सैड दैट, अब पूरा सेंटेंस जो बताऊँ, श्याम वॉज अ गुड बॉय। बच्चों आपको इस समझ में आ गया होगा। इसको यदि आपको नोट करना चाहते हैं तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपने पार्ट फर्स्ट में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े, दूसरे पार्ट में भी पढ़े। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। बड़ी सरलता से सिंपली मैं और सजगता के साथ मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का अध्ययन कराया। बच्चों यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अनिल भाई साहब यूट्यूब मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स बच्चों।